brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा गया कि दिल्ली में कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बने हुए 8 महीने हो गए और अब तक इन 8 महीनों में कुल दिल्ली में 154 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए, जिसके बाद जो दिल्ली है वो अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है। डॉक्टर समेत मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले तकरीबन 1000 लोगों के स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया है। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है वो स्टाफ अब दिल्ली की सड़कों पर उतर गया है और जिन्हें टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि सीएम ने इन्हें आश्वासन दिया था कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बावजूद इन लोगों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि रेखा सरकार जो जन आरोग्य मंदिर दिल्ली में खोल रही है, इन लोगों को वहां पर सेटल किया जाएगा। लेकिन सीएम ने ऐसा नहीं किया। अब रेखा सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में जो सियासत है वो तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि प्राइवेट अस्पतालों के हितों के लिए भाजपा काम कर रही है। भाजपा को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है और यही वजह है कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, क्योंकि इन मोहल्ला क्लिनिक में गरीब अपना इलाज कराते थे। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन दिल्ली में अब तक कितने मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को क्यों बंद किया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक नौकरी से निकाला जा चुका है, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेखा सरकार ने जिन 121 मोहल्ला क्लिनिक को हाल ही में बंद करने के आदेश दिए हैं, ये सभी मोहल्ला क्लिनिक पोर्टा कैबिन में चल रहे थे। अब पोर्टा कैबिन वाले मोहल्ला क्लिनिक क्या होते हैं, इसे समझिए। दरअसल पोर्टा कैबिन मोहल्ला क्लिनिक ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिन्हें पोर्टेबल कंटेनरों में स्थापित किया जाता है या फिर उसमें बनाया जाता है, ताकि इन्हें झुग्गी बस्तियों या फिर तंग गलियों जैसे क्षेत्रों में आसानी से ले जाकर वहां पर इंस्टॉल किया जा सके। अब ये जो 121 पोर्टा मोहल्ला क्लिनिक रेखा सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हैं, जो 12 नवंबर से बंद हो जाएंगे, ये किन इलाकों में हैं वो बता देते हैं। दरअसल इन 121 मोहल्ला क्लिनिकों में से ज़्यादातर दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों में आते हैं, जिनमें देवली, कोंडली, करावल नगर, नजफगढ़, विकासपुरी, शहादरा, बुराड़ी, मालवीय नगर, चांदनी चौक, तुगलकाबाद, करोल बाग, मटियाला, वसुंधरा एन्क्लेव, दल्लूपुरा, मयूर विहार फेज 3, न्यू अशोकनगर, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी शामिल हैं। इन इलाकों में 121 कुल पोर्टा कैबिन मोहल्ला क्लिनिक बंद होने जा रहे हैं। अब डीजीएचएस से मिली जानकारी के मुताबिक हर मोहल्ला क्लिनिक से 5 लोग, यानी कि एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स, एक मल्टीटास्क वर्कर हेल्पर और एक सहायक, यानी कि कुल एक मोहल्ला क्लिनिक से 5 लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। यानी 121 मोहल्ला क्लिनिक में से कुल 605 लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। और इससे पहले रेखा सरकार अगस्त के महीने में 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर 154 क्लिनिक अब तक दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा चुके हैं। और इन 154 क्लिनिकों में कुल मिलाकर जो स्टाफ को नौकरी से हटाया गया है उसकी संख्या होती है 760, जिनसे यह वादा किया गया था कि जिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है उन मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टाफ काम कर रहा है उन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें जन आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले जा रहे हैं उनमें नौकरी दी जाएगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 121 मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया है और अब उन्हें जन आरोग्य मंदिर में सेटल किया जाएगा या फिर नहीं, सरकार ने अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अब मोहल्ला क्लिनिक बंद करने को लेकर जो तर्क दिया जा रहा है वो भी सुन लीजिए। दरअसल जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद किए जा रहे हैं उन्हें बंद करने को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक उन स्थानों पर हैं जहां 1 किलोमीटर की परिधि में पहले से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। इस तरह के दोहराव को समाप्त कर संसाधनों का पुनर्वास के लिए इन्हें बंद कर
उन स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं को आरंभ किया जाएगा जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की कमी है। साथ ही किराए के मकानों में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं उससे जो अतिरिक्त खर्चे का बोझ दिल्ली सरकार पर पड़ रहा है उसे भी कम करना है। अब मोहल्ला क्लिनिक के बाहर 12 नवंबर तक इन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के नोटिस जो हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं। साथ ही सभी प्रभावित कर्मचारियों को 13 नवंबर 2025 तक अपने अपने क्लिनिक से रिकॉर्ड, मरीज रजिस्टर, दवाइयां, उपकरण और अन्य सामग्री CDMO ऑफिस में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उन स्टाफ पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब जिन मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को नौकरी से निकालने के टर्मिनेशन लेटर दिए गए हैं उसे लेकर मोहल्ला क्लिनिक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार का कहना है कि इन क्लिनिक को बंद करने के आदेश से करीब 2000 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। सीएम ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक के इन कर्मचारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर रेखा सरकार धड़ल्ले से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को बंद क्यों कर रही है, जिसका जवाब खुद सीएम ने 17 जून को 30 हजारी कोर्ट के परिसर में जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से घोटाला था। इसमें ना देखभाल थी ना दवाएं, इसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नालों और गंदी जगहों पर पोल्टा कैबिन में से खोला गया जहां प्रति मरीज 40 रुपए के हिसाब से डॉक्टर को भुगतान किया जाता था। ऐसी स्थिति में इलाज की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने के नाम पर जो किराए पर जगह ली गई उसमें भी कई गुना अधिक भुगतान किया गया। मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा थे। अब मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद हो रहे हैं और उसकी जगह रेखा सरकार जन आरोग्य मंदिर खोल रही है। और रेखा सरकार का ये कहना है कि जिन जिन जगहों पर जन आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे वहां पर मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 67 जन आरोग्य मंदिर खोले गए हैं और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि साल 2026 तक 1100 जन आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जब दिल्ली में अब तक 67 जन आरोग्य मंदिर खोले गए हैं तो 154 मोहल्ला क्लिनिक को क्यों बंद किया गया है। और सवाल ये भी है कि जिन मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया, क्या सरकार ने जो उनसे वादा किया था, क्या सरकार उस वादे पर कायम रहते हुए उन मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को जन आरोग्य मंदिर में नौकरी देगी? ये सवाल है जिसका जवाब रेखा सरकार को देना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए दिल्ली तक।